अपने दर्शकों को बता दें कि पायलट आज अनशन करने जा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पायलट का अनशन आज से शुरू हो रहा है। पायलट मौन व्रत धारण करके अनशन पर बैठेंगे। आज अपने दर्शकों को बता दें कि शहीद स्मारक पर धरना देंगे पायलट। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक मौन व्रत करेंगे। इस दौरान पायलट मौन रहेंगे, कोई भाषण नहीं होगा, कोई संबोधन नहीं होगा। सचिन पायलट, महत्वपूर्ण बात यह है कि अकेले ही अनशन पर बैठ रहे हैं। हर विधानसभा से जयपुर पहुंचेंगे समर्थक। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं पायलट और इसी को लेकर आज अनशन 11 बजे से पायलट का शुरू होने वाला है। सचिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, 11 बजे अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट, जाहिर तौर पर तमाम समर्थक भी पहुंचना शुरू हो गए होंगे। क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ हलचल इस वक्त जयपुर राजधानी में? देखिए, देर रात तक काम चल रहा था। शहीद स्मारक का टैंक लगाए जा रहे थे। बहुत बड़ी जगह नहीं है शहीद स्मारक, 3000 की कैपेसिटी के आसपास का क्षेत्र है शहीद स्मारक। इतने ही लोग उस पर आ सकते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 25 से 30 हजार लोग जयपुर में होंगे। तो जयपुर का जो गवर्नमेंट हॉस्टल चौराया है, वहाँ पे ट्रैफिक बंद किया जाएगा और उसमें बाद समर्थकों को काबू करने के लिए बड़ी फोर्स भी वहाँ पे लगाई जा रही है। हालांकि अभी ज्यादा भीड़ वहाँ नहीं पहुंची है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र जो जिले हैं उसके लोग अभी सुबह वहाँ पहुंचेंगे कि 11 बजे का समय है और पायलट भी 11 बजे के आसपास ही या उसके 5 मिनट पहले ही वहाँ पर पहुंचेंगे। जहाँ तक भीड़ की बात है, देखिए दावा ये किया जा रहा है कि 25 से 30 हजार लोग होंगे, लेकिन मान के चला जा रहा है कि तकरीबन 10,000 के आसपास जो है वो पायलट समर्थक जुटेंगे। भीड़ जुटेगी और शक्ति प्रदर्शन होगा। पायलट 11 बजे अनशन में बैठेंगे और बिल्कुल मौन रहेंगे। मीडिया से किसी तरह की बातचीत पायलट नहीं करेंगे। ये जो मौन व्रत पायलट ने धारण किया है, मीडिया को लेके ही किया है, क्योंकि जो देश और प्रदेश का जो मीडिया है वो कवर करने के लिए पहुंचेगा, लेकिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो अनशन खत्म होने के बाद ही मीडिया से बात करेंगे। इस दौरान वो बिल्कुल मौन रहेंगे। हाँ, जो समर्थक उनके आएंगे, जो नेता उनके आएंगे, उनसे जरूर बातचीत करेंगे। ये जो मौन व्रत उन्होंने धारण किया है, ये मीडिया को लेकर किया है, ये उन्होंने साफ किया है। और 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पायलट जो है सचिन, ये बताइए कि क्या ये अनशन सिर्फ एक ही दिन का होगा, आज ही का होने वाला है? हाँ, देखिए, पायलट इस बात को जब रविवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तभी साफ कर चुके हैं कि जो अनशन है केवल एक दिन का सांकेतिक अनशन है। इस अनशन के बाद जो है पायलट उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जो है इनकी सुनेगी। तो अब देखना होगा कि आज एक दिन के अनशन के बाद क्या रुख रहता है। हालांकि कल देर रात 10:55 पर जो प्रभारी हैं, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने जारी कर दिया है अपना वक्तव्य। उन्होंने माना है कि जो पायलट की जो अनशन करने का कारण है, अनशन करने के जो अनशन कर रहे हैं वो पार्टी विरोधी है। उस पार्टी विरोधी गतिविधि माना गया है। उन्होंने अपना बयान जारी किया है, एआईसीसी की ओर से उनका बयान जारी किया गया है। तो ये तो साफ हो गया है कि पायलट का जो अनशन है उसको गलत माना गया है, पार्टी विरोधी गतिविधि माना गया। हालांकि इसको लेकर क्या सचिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं, देखिए, रात को 10:55 पर जारी किया था, यानी अनशन से ठीक हम कह सकते हैं कि 12 घंटे पहले ये जारी किया गया। 10:55 के आसपास ही पायलट पहुंचेंगे शहीद स्मारक, 11 बजे से अनशन पर बैठ जाएंगे। तमाम सवालों की बौछार आज मीडिया की तरफ से होने वाली है, क्योंकि पार्टी ने तो एक तरीके से किनारा कर लिया इस अनशन से और बाकी पार्टी विरोधी से करार दिया गया है। खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आ गया। महत्वपूर्ण होगा देखना सचिन पायलट इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि सचिन कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था उस पर हमें खरा उतरना चाहिए और इसीलिए मैं अपनी सरकार को जगाने के लिए अनशन कर रहा हूं। लेकिन सचिन, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि 2 धड़ों में बटी हुई है कांग्रेस। अब ये जो अनशन आज से शुरू हो रहा है 11 से लेकर 5 बजे तक पायलट का, दूसरे खेमे में किस तरह की हलचल है इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से पायलट ने अनशन की घोषणा की उसके बाद से लगातार एआईसीसी के 2 बयान जारी हुए। पहला बयान जयराम रमेश का उसी दिन जारी हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सरकार के बीच जब दोबारा जाएंगे जनता के बीच में, तो गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे, संगठन को साथ लेकर जाएंगे और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। यानी इसके साथ ही कि गहलोत सरकार का पलड़ा जो है इस मामले में भारी चल रहा है। दूसरा, अब कल जो जारी हुआ है एआईसीसी की तरफ से, प्रभारी महासचिव की तरफ से जो वक्तव्य जारी हुआ, उससे भी स्थिति साफ है कि पायलट पे पार्टी ने फिलहाल तो किनारा कर लिया है। पार्टी जो है वो पायलट के साथ खड़ी इस समय नजर नहीं आ रही है। हालांकि देखिए, राजनीति बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अप्रत्याशित है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि पायलट पे कार्रवाई होगी,
क्योंकि कार्रवाई तो अभी तक 25 सितंबर की घटना को लेकर भी नहीं होगी। पायलट का जो मुद्दा है वो मुद्दा गलत नहीं है, ये तरीका गलत। उनके समर्थक जो है वो भी कह रहे हैं, कुछ दबी आवाज में जो है वो गहलोत के समर्थक भी कह रहे हैं कि पायलट ने मुद्दा सही उठाया है, बस तरीका उनका गलत हो सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर यानी सचिन आज भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। और देखिए इसी खबर से जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों को दे रही कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका बयान इस पूरे मामले पर आ गया है। उनका कहना है कि सचिन पायलट का जो अनशन है पार्टी हितों के खिलाफ है। इस मुद्दे पर पायलट ने मुझसे बात कभी नहीं की। पायलट पार्टी के लिए एसेट है, शांत संवाद की अपील उन्होंने की है। एआईसीसी की ओर से लेटर जारी कर इस पर नाराजगी जताई गई है। तो साफ तौर पर ये लेटर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो एआईसीसी की तरफ से लेटर जारी किया गया है उसमें एक तरीके से नाराजगी इस पूरे अनशन को लेकर जताई गई है। और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पायलट ने मुझसे कभी भी मतलब कभी भी इस मुद्दे पर बात ही नहीं की और ये जो अनशन है वो पार्टी हितों के खिलाफ है। यानी कुल मिलाकर आप इसे एक स्टेटमेंट में अगर समझें तो पार्टी ने पायलट के अनशन से किनारा कर लिया है। और लगातार कांग्रेस के अंदर ये सुबहट थी समर्थकों के बीच में कि पायलट मुद्दे को तो सही लेकर आए हैं, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है वो गलत संदेश राजस्थान की सियासत में देगा। और इसीलिए देखिए पार्टी ने भी एक तरीके से किनारा कर लिया है। तो कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का अहम बयान पायलट के अनशन को लेकर पार्टी हितों के खिलाफ बता रहे हैं, साथ ही नाराजगी जता रहे हैं कि पायलट ने मुझसे कभी इस मुद्दे पर बात नहीं की, अगर बात की होती तो हल निकलता। कभी मेरे साथ बात नहीं की। मेरे साथ बात करने के बाद इनको प्रेस में जाना चाहिए था और शायद मैं भी साथ बैठ जाता कि हाँ इन्होंने मेरे को कहा है। पार्टी का डिसिप्लिन और पार्टी का टाइमिंग जो आज टाइमिंग है, और एक बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि करप्शन के अगेंस्ट हमारा लीडर जो है राहुल गांधी, उसकी जुबान बंद करने के लिए पार्लियामेंट से निकाल दिया, उसको जेल की सजा दे दी। वो काम हम कर ही नहीं सकते जो करप्शन की फेवर में जाए। वो तो सभी के मन में रहता है, वो तो नहीं मैं रूल आउट कर सकता। हर आदमी चाहता है कि मैंने काम किया है, पर उसके लिए धैर्य भी रखना पड़ेगा, वेट भी करनी पड़ेगी। कई बार कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी में जब रहते हैं तो हमें काम भी करना पड़ता है कि हमें जो भी है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक टीम बननी चाहिए जो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन करे, लंबा टाइम नहीं जाना चाहिए। तो करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो है चैलेंज है उनको एक्सेप्ट भी करेंगे और काम भी करेंगे। और देखिए मुद्दा जब सामने आया है तो कई सियासी सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान कर आर पार की जंग छेड़ दी है? आज पायलट शहीद स्मारक पर अनशन कर बीजेपी सरकार के वक्त के भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने की दबाव बनाएंगे, लेकिन उसके पहले विपक्ष के साथ ही अपने भी पायलट पर हमलावर हैं। ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोप हमने लगाया था सरकार के ऊपर। पायलट का एक्शन, आर पार वाली सियासत। तेईस की जंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स। जब वो एक हाथ दीवार बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, कोई आदमी गलत स्टेटमेंट देके 2 हाथ गिरा देता तो उसका मतलब क्या होता? जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता को सोचने की बात है कि ऐसे लोगों का साथ नहीं दें ताकि कांग्रेस जीत के आए। जीतेगी, हम सब आगे बढ़ पाएंगे। भ्रष्टाचार पर वार, फिर अनशन हथियार। करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। 11 अप्रैल की तारीख यानी प्रसिद्ध समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती, दलितों और शोषण के शिकार लोगों के मसीहा बाबा फूले की जयंती पर सचिन पायलट का अनशन भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम है, लेकिन अनशन की ये तारीख पायलट की पॉलिटिक्स का
बड़ा संदेश देने वाली है। एक चुप्पी के बाद न सिर्फ पायलट याचना की जगह अब रण के मूड में है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। कांग्रेस के अंदर से इस पर जैसी प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए थी वैसी हुई भी। जब वो एक हाथ दीवार बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, कोई आदमी गलत स्टेटमेंट देके 2 हाथ गिरा देता, तो उसका मतलब क्या होता? जब कांग्रेस का आम कार्यकर्ता को सोचने की बात है कि ऐसे लोगों का साथ नहीं दें ताकि कांग्रेस जीत के आए, उस जीतेगी, हम सब आगे बढ़ पाएंगे। आज इतना शानदार हमारा बजट है, राहुल गांधी जी की इतनी शानदार महंगाई, भ्रष्टाचार और सामाजिक समरसता पे यात्रा निकली है, शानदार समर्थन मिला हम लोगों को, उसको हम आगे बढ़ाएं। वो काम करेंगे तो हम चुनाव जीत पाएंगे आसानी से। इसी संबंध में मैंने पहले कहा था। ये तो बात हुई कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी भी पायलट की इस एक्शन के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करती दिख रही है। माननीय सचिन पायलट साहब से ये भी आग्रह करूंगा कि राजस्थान में 4 वर्षों में जो बजरी माफिया, खनन माफिया, गुंडागर्दी, इस प्रकार की घटनाएं, तुष्टीकरण हुआ है, जहां प्रभु श्री राम का नारे लगाने वाले पर प्रतिबंध लगाया जाता है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती पर भगवा पताका लेके ले जाने वाले पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ही उनको अनशन में अपनी मांगों को रखना चाहिए। अगर इस प्रकार की बात चलेगी तो फिर 108 एम्बुलेंस घोटाला भी उठेगा पिछली सरकार के कार्यकाल का। पिछली सरकार के कार्यकाल के वो सारे खनन घोटाले भी बात होंगे, तो फिर ये परतें दर परतें खुलती चली जाएगी। और सरकार ने माथुर कमीशन बनाया था, माथुर कमीशन को हाईकोर्ट ने स्ट्राइक किया, रद्द किया। सरकार की हिम्मत होती तो उस कमीशन को इंक्वायरी कमीशन के एक्ट के तहत करती। जहां अपने और पराए तंज कसने में पीछे नहीं हैं, तो पायलट कुछ बेफिक्र से नजर आ रहे हैं और उनकी बेफिक्री का ये अंदाज इशारों में काफी कुछ कह रहा है। वो मैं समझता हूँ इस कदम से वो काफी आगे जा चुके हैं और अब दिल्ली को फैसला करना है कि उनको क्या कदम उठाना है, क्योंकि ये पिछले 5वां साल होने को आया जब ये सूरत हाल बनी है और दिल्ली अपने आप में इतनी मशरूफ है अपने खुद मसलों को लेके, उनको कितना वक्त मिलेगा। तो अब जिस तरफ इन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं उसमें अजीब सी एक फिजा बनी हुई है कि क्या ये वापस उस मकाम तक आएंगे। तो उन्होंने एक नया फ्रंट खोला है जिसमें न तो अपोजिशन कहीं प्रभावित है, न आला कमान कहीं प्रभावित है, लेकिन राजस्थान की सरकार के ऊपर या कहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से उनका रिहेबिलिटेशन किसी न किसी रूप में चुनाव से पहले हो जाए। आज तक विपक्ष जिस तरीके से अशोक गहलोत को घेर नहीं पाया, जो उम्मीद थी वो घेरे, और दूसरा जो सचिन पायलट जिस राह पे चल रहे हैं उसे रोकने के लिए आलाकमान सक्रिय हुआ, लेकिन अगर वो नहीं रुकते हैं तो निश्चित रूप से एक नई राह, एक नई पगडंडी पर चलते हुए सचिन पायलट नजर आएंगे। सचिन पायलट का धरना है तो पिछली बीजेपी सरकार के खिलाफ, लेकिन इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। एक मत ये भी है कि अपनी ही पार्टी की सरकार तो अनशन की आवश्यकता क्यों, तो दूसरे पक्ष के मुताबिक क्या पार्टी फोरम पर नहीं सुने जाने के बाद पायलट को ये रास्ता चुनना पड़ा। कांग्रेस में जुलाई 2020 की घटना हो या 25 सितंबर 2022 की घटना, बताने के लिए काफी है कि सियासत में कुछ भी और कभी भी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान।